स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा और उस त्रिभुज का नाम देना होगा पी क्यू आर। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। तो ये है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में ये वाली कोण है समकोण। अब देखिए, प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है, कोण Q समकोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज जो बनाए हैं इसमें ये वाली कोण समकोण है, तो इस कोण का नाम हमें क्यों ही देना पड़ेगा। क्यों क्यों दिए है? क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया है कोण Q समकोण है, तो इसीलिए इस कोण का नाम दिए हैं क्यों। अब देखिए क्या कह रहा है त्रिभुज का नाम, कि त्रिभुज का नाम देना है पी क्यू आर। तो देखिए, ये कोण और ये कोण बच गया, तो इन दोनों कोणों में से किसी भी कोण का नाम P और किसी भी कोण का नाम R दे सकते हैं। तो चलिए हम इस कोण का नाम दे देते हैं P और इस कोण का नाम दे देते हैं R। तो ये समकोण त्रिभुज बना लिए। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में कुछ दिया हुआ है, तो प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। तो प्रश्न में दिया हुआ है पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिए। फिर आगे और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो फिर इसको भी लिख देंगे, लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में जो जो दिया हुआ था उसको लिख दिए हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें पी क्यू ये वाले भुजा है, तो इस भुजा का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर ये वाली भुजा है और क्यू आर ये वाली भुजा है। तो ये दोनों भुजा का हमें मान नहीं दिया हुआ है, दोनों भुजा का योगफल दिया हुआ है कि है 25 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी आप लोगों को दो भुजाओं का योग या अंतर दिया हो तो उसमें से आप क्या कीजिएगा कि एक भुजा को मान लीजिएगा, x मान लीजिए, y मान लीजिए, आपको जो इच्छा हो वो मान लीजिएगा। तो चलिए हम क्यू आर भुजा को मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। तो मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25। अब देखिए पी आर है तो पी आर प्लस क्यू आर को कितना माने हैं, x। तो क्यू आर के स्थान पे लिख देंगे x बराबर में 25 है तो 25। अब पी आर का मान निकालेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 25, x बराबर किस तरफ है, प्लस में, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो पी आर का मान आ गया 25 माइनस x। तो ये हो गया पी आर का मान। तो पी आर ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का मान आया है 25 माइनस में x। और क्यू आर ये वाली भुजा है, तो इस भुजा को माने हैं x। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में ये कोण समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा होता है कर्ण, यानी कि ये वाली भुजा हो जाएगा कर्ण। और हमें कोण P का उपयोग करना है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये वाली भुजा हो जाएगा लंब और ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। तो देखिए, आप कहिएगा कि लंब और कर्ण का मान निकल गया, लेकिन ये अभी इन दोनों भुजा का मान नहीं निकला है, ये अभी निकला है x के रूप में।
तो इसको क्या करेंगे कि पहले इस दोनों भुजा का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण कितना है 25 माइनस में x, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस में x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर लंब कितना है x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए मान लीजिए कि इस 25 को मान लेते हैं a और ये जो x है इसको मान लेते हैं b, तो ये किस रूप में आ गया a माइनस b के रूप में। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप सभी लोग इसका फार्मूला जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में होता है b स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला यानी कि सूत्र। तो अब यहाँ पे इसको इसी रूप में तोड़ेंगे। देखिए a किसको माने हैं 25 को, तो फार्मूला में क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, a का मान कितना है 25 तो 25, फिर इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, b का मान कितना है x तो x, अब है प्लस का चिन्ह तो प्लस का, b का मान कितना है x, तो क्या है यहाँ पे b का स्क्वायर तो x का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर, तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 2 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50, 50 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है x स्क्वायर तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर, फिर है x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस में है 25 तो 25। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे ये जो x वाला है इसको बराबर के इस तरफ रखेंगे, बाकी बात सभी को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे है -50x तो लिखेंगे -50x बराबर है x स्क्वायर प्लस में 25, तो पहले इसको लिख दिए। अब देखिए ये जो 625 है ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आके बन जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में है इस तरफ आके बन जाएगा माइनस में x स्क्वायर, ये है -50x बराबर x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 25 में से 625 को घटाएंगे तो इसमें क्या कीजिएगा कि 625 में से आप 25 को घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 600, चिन्ह किसका हो जाएगा तो माइनस का, क्योंकि 625 बड़ा है और 625 का चिन्ह है माइनस का, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस में। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 इस तरफ गुना में, इस तरफ आके हो जाएगा भाग में, यानी कि 600 बट्टे में 50, 0 से 0 कट जाएगा और क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, तो x बराबर आ गया 12। अब सभी का यहाँ पे मान लिख देंगे, तो x का मान आया है 12, हम QR को क्या माने थे x सेंटीमीटर, तो QR का मान क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और PR का मान कितना आया था 25 माइनस में x, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं PR बराबर था 25 माइनस में x, अब x के जगह पे कितना रखेंगे 12, तो 25 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो PR का मान कितना आ गया 13,
तो हमें पी आर और क्यू आर दोनों का मान आ गया। तो अब यहाँ पे ये वाली है क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो इस भुजा का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और पी आर का मान आया है 13 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा है पी आर, तो इसका मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया। तो अब हमें प्रश्न में किसका मान ज्ञात करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। तो चलिए पहले साइन पी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे साइन पी बराबर, अब फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन पी का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण। देखिए लंब का मान कितना है 12, तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 12 बट्टा, कर्ण का मान है 13, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 13। तो साइन पी का मान आ गया 12 बट्टे में 13। अब कॉस पी का मान निकालेंगे। तो कॉस पी का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण। देखिए आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 5, बट्टा है तो बट्टा, और कर्ण का मान है 13, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 13। तो कॉस पी का मान आ गया 5 बट्टे में 13। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें टेन पी का मान निकालना है। तो लिखेंगे टेन पी बराबर, टेन पी का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा में आधार। तो फॉर्मूला लिख लिए। अब देखिए लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 12 बट्टा, आधार के स्थान पे लिख देंगे 5। तो टेन पी का मान आ गया 12 बट्टे में 5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न था ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।